Hello everyone, I hope you all are doing well. In our previous video, we have studied how to draw image in case of plane mirror. Now in this video, we'll get to know how to draw image in case of concave mirror when objects are placed at different position. So in previous video, I have also taught you about some important ray diagram related to concave mirror. I hope you have revised that video. Now start today's topic. Suppose this is the concave mirror. This is the focus and this one is C and this one is pole. पहला पॉइंट कि अगर इमेज हमारा एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट हमारा एट इन्फिनिटी है तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से हमको ये दिखाई देता है या हम ये मान के चलते हैं, ये एजम्पशन ही मानिए कि जो भी लाइट रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। ठीक है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि जो भी लाइट रेज आएंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। चलिए ये कह लीजिए कि वो आपस में पैरेलल होंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रेज होंगी वो कहाँ से पास करेंगी? फोकस से होके जाएगी। यहाँ से भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो वो भी कहाँ पे जाएगी? फोकस से। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर टू रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कहीं पे भी मीट करते हैं तो वहाँ पे कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा। तो ये समझिए फोकस पे आपका यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा है, देखिए बहुत ही छोटा है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मीट हुआ है तो रियल इमेज बनेगा। क्लियर है? और रियल इमेज तो बना हुआ है लेकिन कैसा? इन्वर्टेड, मतलब उल्टा। कैसा दिखेगा आपको? उल्टा। क्लियर है? तो ये था पहला कि जब हम ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी प्लेस करेंगे तो जो हमारा इमेज बनेगा वो इमेज कहाँ पे बनेगा? एट फोकस। एट फोकस। और फोकस पे बनेगा कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, रियल, हाईली डिमिनिश्ड। ये इसका नेचर होगा, इन्वर्टेड, रियल, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और एक चीज सेम साइड पे ही बनेगा, मतलब जिधर पे ऑब्जेक्ट है उधर पे ही इमेज आपका फॉर्म होगा। तो ये था आपका पहला केस। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लो, रेस को आप कैसे भी ले सकते हो, इस तरीके से भी रेस को आप ले सकते हो कि वो इंसिडेंट ऐसे। लेकिन जब भी इस तरीके के रेस को लेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि वो कैसे हैं? वो आपस में पैरेलल हैं। कैसे हैं? आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, इसको मान के चलेंगे कि आपस में क्या है? रेस पैरेलल है। इस तरीके से भी हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट को हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि जब इमेज हमारा प्लेस था एट इन्फिनिटी। ठीक है, सेकंड है कि ऑब्जेक्ट को हमने शिफ्ट कर दिया और ये सी। पहले इन्फिनिटी मुझे पता नहीं था कहाँ है, अब ये पता है कि बियॉन्ड सी है, मतलब सी के आसपास में है। ठीक है, सी के करीब में। तो यहाँ से भी जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइट रेस जा रही है तो वो फोकस से होके पास कर जाएगी। क्लियर है? और अगर वो फोकस से होके जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर जाएगी। क्लियर है? तो ये जो हमारा इमेज बना है जहाँ पे दोनों लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास कर गई, और अगर फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। तो आपको जो रेस दिखाई देगा
वो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ यहाँ पे बनेगा, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। तो आपने ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट था आपका बियॉन्ड सी, और बना कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, सी और एफ के बीच में बना हुआ है। तो बना कैसे है, एक तो उल्टा बनेगा, मतलब अगर एरोहेड इस तरीके का था तो इमेज हमारा कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इन्वर्टेड। ठीक है, तो पहला इमेज का नेचर कैसा है, वो इन्वर्टेड है। एक्चुअली रेज मीट हुए हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना अपीयर हुआ है, तो एक्चुअली में जो था वो रेज हमारा मीट हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो रियल इमेज है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज की बात कर लें, तो आप इसको स्केल से लेके बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उससे कम हाइट इसकी है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे छोटा बना है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे छोटा बना हुआ है। ठीक है, तो ये था इसके इमेज के बारे में, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में या उसके नेचर के बारे में। ठीक है, तो दो प्लेसेस पे हमने पढ़ लिया, एट इन्फिनिटी और बियॉन्ड सी। एट इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमारा फॉर्म होगा एट पोल। ठीक है, और जब हम बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज जो फॉर्म होगा वो होगा बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है? ठीक है, थर्ड पोजीशन हमारा है इमेज का एट सी। पहला इन्फिनिटी पे हमने शिफ्ट किया, फिर आया बियॉन्ड सी, अब सीधे सी पे रख दो। तो जब आप सी पे रखोगे और स्केल से बनाओगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज आपकी फोकस से पास होंगी। देखिए ये एरो हेड दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना समझ में नहीं आएगा कौन सा इंसिडेंट और कौन सा रिफ्लेक्टेड है। और जब आप फोकस से पास करोगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो आपको देखिएगा जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सेम टू सेम सी पे ही बना है। क्लियर है? जब स्केल से बनाओगे तो एकदम सी पे ही बनेगा। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। उसके बाद इसके नेचर के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये सेम साइज होगा, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा आपका इमेज भी होगा, जितना यू था उतना ही आपका वी होगा, मतलब जितना यू है, जितना इमेज, जितना पोल से हमने उसका डिस्टेंस रखा है सेम डिस्टेंस पे हमारा इमेज फॉर्म हुआ है। इरेक्ट है, कैसा है, सॉरी इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, तो एक तो उल्टा बना हुआ है मतलब इन्वर्टेड है, u और v दोनों सेम है, और h भी, मतलब जो हाइट है दोनों की वो भी सेम है। क्लियर है? तो ये था तीसरा पॉइंट, तीसरा पोजीशन जहां पे हम प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ पोजीशन। एफ और सी। तो अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। चलिए, बिटवीन सी एंड एफ। तो सेम काम वही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज फोकस से होके पास करेगी, और फोकस से जाने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, सॉरी फोकस से जाने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। तो आपको जो इमेज दिखाई देगा वो आपका बना होगा बियॉन्ड सी। कहाँ बना होगा? बियॉन्ड सी, मतलब सी के बाद में। ठीक है, एरो हेड दिखाना नहीं भूलना है, हर बार हमें एरो हेड दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो जो इमेज हमारा फॉर्म हुआ है वो बियॉन्ड सी फॉर्म हुआ है। नेचर के बारे में डिस्कस करें तो जब आप इसको स्केलिंग करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो इसका इमेज का हाइट है वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के हाइट, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उससे ज़्यादा है, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा है, मतलब एनलार्ज्ड है, ये कह सकते हैं एनलार्ज्ड है। ठीक है, और ये रियल है क्योंकि एक्चुअली में दो लाइट रेज, दो रिफ्लेक्टेड रेज हमारे यहाँ पे क्या हुए हैं, मीट हुए हैं। और दूसरा चीज़ इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना हुआ है। क्लियर है? तो ये था हमारा फोर्थ पोजीशन
जहाँ पे इमेज को रखे सॉरी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा इमेज फॉर्म होगा। पहला इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, बियॉन्ड सी रखेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनेगा, अगर बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो बियॉन्ड सी बनेगा। आप इसमें एक पैटर्न देख सकते हो, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, उसी रेट से हमारा जो इमेज है वो भी शिफ्ट हो रहा है पोल से आउटवर्ड, मतलब पोल से दूर। दूसरा पैटर्न भी आप इसमें देख सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज पोल पे। क्लियर है? और अभी आगे देखोगे कि जब हम पोल पे रखेंगे तो वो इन्फिनिटी पे बनेगा, सॉरी पोल नहीं, फोकस पे। दूसरा देख सकते हो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखता हूँ तो इमेज हमारा बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है, और इस केस में हमने देख लिया कि जब हम उसको सी एंड एफ के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो हमारा इमेज बियॉन्ड सी बन रहा है, जब हम सी पे रख रहे हैं तो सी पे ही बन रहा है। क्लियर है? तो ये इसका एक छोटा सा पैटर्न है, याद करने का भी तरीका कह सकते हैं। नेक्स्ट, दो आपके और पोजीशन रह जाते हैं, एक आपका फोकस पे और दूसरा फोकस और पोल पे। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।